गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे अनीमिया। अनीमिया क्या होता है। यहाँ पर तीन चीज़ें आती है, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो पहले बात करते हैं आरबीसीज की। ये जो सेल्स होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करती है, जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। आरबीसीज के अंदर एक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखते हैं और बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस है ये, है ना, जिस तरह से आरबीसीज ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज़ में पहुंचाती है। अब बात करते हैं अनीमिया होता क्या है, ये कैसे हम बोल सकते हैं कि इसको अनीमिया है। अनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आरबीसीज का काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है। दूसरा जो हीमोग्लोबिन है उसका वॉल्यूम या लेवल जो है वो भी नॉर्मल से कम हो जाए, तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया। अब इसके काजेस क्या है, क्या रीज़न होते हैं। पहला जो रीज़न है वो है ड्यू टू ब्लड लॉस। अगर किसी पर्सन में ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज की कंडीशन है, तो उसमें अनीमिया हो सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ब्लड लॉस होगा। पहला है जीआई इन्फेक्शन, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, लाइक जो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है या अपेंडिसाइटिस है या पेनक्रियाटाइटिस है, ये क्या है, जीआई इन्फेक्शन। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होने लगती है। किस तरह की ब्लीडिंग होती है, क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली ब्लीडिंग। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पर्सन में ब्लड लॉस होता है। तो अगर ब्लड लॉस होगा तो पर्सन में अनीमिया के चांसेस होने लगते हैं। नंबर 2 है हेमोराइड्स। हेमोराइड्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एनल एरिया होता है, उसमें जो रेक्टल वेन्स होती है, उनमें रेक्टल वेन्स में क्या होता है, वहाँ पर पाउच सा बनने लगता है और वो पाउच से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर यहाँ पर क्रॉनिक ब्लीडिंग हुई होती तो अनीमिया के चांसेस होते हैं। थर्ड वन इज़ पेप्टिक अल्सर। ये स्टोमक में देखने को मिलती है। अगर मतलब स्टोमक में अल्सर फॉर्मेशन होता है और वो क्रॉनिक टाइम तक रहती है तो वहाँ पर ब्लीडिंग मतलब स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी अनीमिया के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है ब्लड लॉस ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि वुमेन्स में है, पर मंथ होता है, इसलिए वुमेन ज़्यादा प्रोन होती है अनीमिया की, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड लॉस होता है। सेकंड है ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर आरबीसीज कम हो जाती है तो उस वजह से भी अनीमिया हो सकता है। लाइक डाइट की बात करें, अगर डाइट जैसे ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स या एग्स या मीट, उनमें विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, जो क्या करता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हार्मोन इम्बैलेंस, जो कि एक हार्मोन आता है एरिथ्रोपोइटिन, आपने नाम सुना होगा। ये किडनी से रिलीज होता है, इसका काम होता है आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। तो अगर मान लो इस हार्मोन का प्रोडक्शन या स्क्रीशन नहीं हो रहा है तो आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं होगा और अनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो भी ब्लड है या न्यूट्रिएंट्स है उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मदर के साथ साथ उसके वोम में फीटस भी है, उसकी भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर उतना नहीं लेगी वुमेन तो क्या होगा, अनीमिया के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है या लाइसिस हो रहा है तो उस वजह से भी अनीमिया होता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनमें हीमोलाइसिस होता है, इन्फेक्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीसीज का हीमोलाइसिस करने लगते हैं। कुछ वायरस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया की कंडीशन। मलेरिया में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं उनके कॉजेटिव एजेंट उनके अंदर ग्रोथ करने लगते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अनीमिया के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है मेडिकेशन। साइक्लोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक है, ये भी अनीमिया काज करता है, या एंटा एसिड्स, ये भी अनीमिया काज कर सकता है, क्योंकि आयरन इसमें क्या है, आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अगर आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो आरबीसीज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट है ब्लड रिएक्शन।
मान लो किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में करते हैं? जिनमें ब्लड ग्रुप सेम होगा। अगर मान लो कोई पेशेंट हमारे पास है ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन है, तो उसको हमने ए बी ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया, तो उसको भी डिस्ट्रक्शन या हिमोलाइसिस होने लगता है और वहाँ पर ब्लड रिएक्शन हो जाता है। जब ब्लड रिएक्शन होता है तो उस वजह से भी एनीमिया के चांसेस होते हैं। तो बच्चों, आपको पता है मैं बीमार थी, आपको पता है कि मुझे कोविड हुआ है, तो अभी 5-6 दिन ही हुए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, मैंने सोचा आपको कोई लॉस ना हो, तो जिसकी वजह से मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन बता दूँगी। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, थैंक यू।